गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लेकर आए हैं आपकी ग्रामर का अगला पार्ट आपके लिए। यहाँ पर हम जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं लेखन की एक अलग विधा। लेखन आपने अलग अलग प्रकार से लिखने का अभ्यास करना सीख लिया है। आप कहानी लिखना सीख गए हो, आप संवाद लिखना सीख गए, छोटे छोटे संवाद आपको बनाने आ गए हैं। उसके साथ ही आप छोटी छोटी कविताएं बनाने लगे हो, पात्र परिचय हम लिखते हैं। तो ये भाषा सीखते हैं। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार की लेखन विधाओं से आपको परिचित कराते हैं। लेखन के कैसे प्रकार हैं, क्या क्या लिखना होता है। कभी संवाद लिखते हैं, कभी नोटिस लिखते हैं, कभी पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं पत्र लेखन की। पत्र लेखन बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये ऐसा लेखन कला है जो ऐसी विधा है जिसको हम हमारे दैनिक जीवन में यानी हमारी अपनी जिंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस प्रकार से आजकल इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में पत्र लेखन का जो प्रचलन है वो कम हो गया है, लेकिन अभी भी ऑफिसेज में यानी कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के संस्थानों में पत्र व्यवहार ही किया जाता है और कई सारी जगहों पर पत्र का ही रूप अभी भी मान्य है। अब पत्र लेखन की बात करते हैं कि पत्र लेखन होता क्या है, क्यों सीखा जाए और इसके क्या अर्थ है, किस प्रकार करते हैं। तो ये बात हम सब जानते हैं कि जब हम दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो वो क्या होती है, थोड़े समय बाद हम वो बात भूल जाते हैं। आप सोचिए, अगर आपका कोई मित्र आपको फ़ोन करता है, आपसे बात करता है, आपको किसी चीज़ की जानकारी देता है, उसके यहाँ कोई कार्यक्रम होने वाला है, वो आपको बताता है कि मेरे यहाँ इतनी तारीख को वो कार्यक्रम है और इस जगह पर वो कार्यक्रम होने वाला है, इतने लोग आने वाले हैं, ये उनकी सूची है और इस प्रकार के वहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होंगी और आप भी वहाँ आना, इसलिए मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, ये समय और यह स्थान है। तो ये सारी बातें वो आपको फ़ोन पर बताएगा। तो आप क्या करोगे, उस मैसेज को, उस संदेश को अगर अपने घर वालों को उसी समय बता दिया तो आप बता पाओगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आप वो बात भूल जाओगे। पूरी बातें हम याद नहीं रख पाते, कुछ ना कुछ जानकारी उसमें से स्किप हो जाती है, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है, वो थोड़े समय के लिए ही रहती है। अब अगर आपको वही बात आपको 10 लोगों को और बतानी होगी तो आप उसमें से महत्वपूर्ण मुद्दों को ही लोगों तक बता सकते हो और वो पैसे जब 6 महीने बाद, साल भर बाद अगर आपसे वो पूछा जाएगा तो वो जानकारी आपके पास उपलब्ध नहीं होती है। तो उस जगह पर पत्र व्यवहार क्या होता है, पत्र हमें जो जानकारी देते हैं वो स्थायी हो जाती है। एक बार कोई पत्र में कोई बात अगर आप तक लिखकर पहुंचा दी जाती है तो वो पत्र में आपके पास आ जाती है और वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है, यानी कि वो बातें आप जब जी चाहो उसे खोल के पढ़ सकते हो, उसमें लिखी हुई जानकारी या उसका संदेश आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, तो वो स्थायी रूप हो जाता है। तो पत्र लेखन क्या है कि महत्वपूर्ण विधा है, इसलिए हमें इसे लिखना सीख लेना है। अब बात करते हैं क्या होता है पत्र। अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का एक साधन होता है पत्र। पत्र के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। दूसरी बात है, पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पत्र जो आप लोग विद्यालय में सीख रहे हो, मुख्य रूप से 2 प्रकार के पत्र होते हैं। अब वो पत्र कौन कौन से होते हैं, घरेलू पत्र और आवेदन पत्र। घरेलू पत्र कौन से होते हैं, वो पत्र जो आप अपने मित्रों को लिख रहे हो, अपने संबंधियों को लिख रहे हो, परिवारजनों को लिख रहे हो, तो वो पत्र कहलाते हैं घरेलू पत्र। आपको अपने मित्रों को जन्मदिन पर आमंत्रित करना, आपने पत्र लिखा, घरेलू पत्र कहलाएगा। आपके घर में विवाह समारोह है, आप अपने संबंधी को बुलाने जा रहे हो पत्र के द्वारा, तो वो घरेलू पत्र कहलाएगा। आपने अपने चाचा जी को, पिताजी को या माता जी को कोई पत्र लिखा है हॉस्टल से, तो वो क्या कहलाएगा, घरेलू पत्र कहलाएगा। और उसी प्रकार दूसरा होता है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र कौन से होते हैं, वे पत्र जब हम अपनी बात किसी कार्यालय, किसी संस्थान, किसी दफ्तर में करते हैं, किसी अधिकारी से कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका कार्यालयीन यानी कि आवेदन पत्र। और उसमें आवेदन में क्या होता है, हम किसी चीज़ की विनती करते हैं। जैसे आप बीमार हो, विद्यालय नहीं आ सके हो, तो आप लीव एप्लीकेशन देते हो, छुट्टी की एप्लीकेशन देते हो, वो प्रार्थना पत्र, तो वो क्या कहलाता है, आवेदन पत्र का ही रूप है। तो इस प्रकार हमें क्या ध्यान रखना है कि पत्र अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन होता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, घरेलू और आवेदन पत्र। घरेलू पत्र कौन से होते हैं, जो अपने मित्रों, परिवारजनों और संबंधियों को लिखे जाते हैं, और आवेदन पत्र किनको लिखे जाते हैं, अधिकारियों को, विभिन्न संस्थाओं को लिखे जाते हैं। तो ये पत्र लेखन होता है।
और इस कक्षा में आप लोग क्या सीखोगे, अभी घरेलू पत्र लिखना हम सीखेंगे, जिसमें हम अपने मित्रों को, अपने माता पिता यानी परिवारजनों को, भाई बहनों को और या फिर अपने संबंधियों को, चाचा को, चाचा जी को, माता फिर काकी को, बुआ को, जिनको भी संबंधियों को पत्र विभिन्न विषयों पर लिखना सीखेंगे। उसका उदाहरण लेकर भी हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन अभी पत्र लेखन किसे कहते हैं, उसके कितने रूप होते हैं और घरेलू पत्र कौन सा होता है, आवेदन पत्र कौन सा होता है, ये समझ लीजिएगा और ये बिंदु आपकी कॉपी में भी लेखबद्ध कर लीजिएगा। और आपके घरेलू पत्र के उदाहरण के साथ हम आपसे अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इतनी बातें समझिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।